Hello guys, welcome back to another video of Motivation A Virtual Cure. Today this is the part 2 of the basic concept of history. Those who have not seen the part 1, just go to my channel and just see it. After that you will be able to understand what I am teaching today in this part 2. So the topics to be covered today are Indus Valley Civilization, in which we will talk about Harappa and Mohenjo-daro. And number 2, it will be Vedic period. So let's start without any delay. First of all, we will talk about Indus Valley Civilization. Indus Valley Civilization, the first point is that it is the oldest civilization of the world. It is the oldest civilization. Number 2, it is on the Indus River. सीधी सी बात है, उसका नाम ही है इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो बहुत कॉमन सी बात अंडरस्टूड है कि वो इंडस रिवर पे ही होगी. यहाँ पर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो क्रॉप्स थी उनके मेनली नेम्स थे वीट, बार्ले, पीस, सीसम, मस्टर्ड, राइस एंड एटसेट्रा. और भी थी लेकिन ये मेन जो क्रॉप्स थी जो हुआ करती थी. द नेक्स्ट पॉइंट वाज दिस, they were the first to produce cotton. Yes, this is the most important point about this Indus Valley civilization, that ये पहले थे जिन्होंने कॉटन को प्रोड्यूस किया था. बिफोर देम देयर वर नोबडी टू प्रोड्यूस द कॉटन. एंड द इम्पॉर्टेंट साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर मोहनजोदारो एंड हड़प्पा. जो मेन साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो मोहनजोदारो और हड़प्पा. हमें इन दोनों को ही बहुत डिटेल में ना जाके मतलब उनके पॉइंट्स पढ़ने की ये था क्या. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट मोहनजोदारो. मोहनजोदारो में टाउन प्लानिंग थी. मतलब इन लोगों की जो टाउन थे मतलब वो एक पर्टिकुलर प्लान पे थे. ये नहीं कि आपने जैसे चाहा वैसे ही उनको सेटल कर लिया, नहीं. इनका जो पहले टाउन प्लानिंग हुआ करती थी जो कि बेस्ड ऑन ग्रिड सिस्टम. ग्रिड सिस्टम पर्टिकुलर एक शेप और साइज होता है कि आपको इस शेप में लगाने हैं, ये वाले स्क्वायर्स में होंगे, ये ट्रायंगल्स में होंगे, ऐसा एक ग्रिड सिस्टम होता है. हाउसेस वर मेड ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स. जो इनके जो घर होते थे वो कच्ची ईंटों से नहीं, वो पकी हुई मतलब जो पकाई जाती हैं ईंटें हम लोगों के यहाँ, उनसे बने हुए हुआ करते थे. नंबर 3, टाउन्स वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. जो वहाँ के टाउन्स थे वो 2 पार्ट में डिवाइड थे, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट. अपर पार्ट को हम लोग सिटाडेल भी कह सकते हैं. ये इसका एक पर्टिकुलर नेम था अपर पार्ट का, सिटाडेल. और जो इनका मेन फीचर था वो था ग्रेट बाथ. ये एक पर्टिकुलर फीचर था जो कि मेनली इम्पॉर्टेंट या मेन फोकस जिसका था वो था रिलीजियस बाथिंग के लिए. और जो इसमें सिविलाइजेशन में मोहनजोदारो में जो एक्सकवेशन के टाइम जो ऑब्जेक्ट्स पाए गए थे वो कॉपर स्टोन के टूल्स थे, बैलेंस करने के लिए स्केल थी, वेट थे, चिल्ड्रंस टॉयज तक पाए गए थे. सो आई थिंक एम आई क्लियर अबाउट द मोहनजोदारो. नाउ वी विल टॉक अबाउट हड़प्पा. इन हड़प्पा बेसिकली हड़प्पा जो एज थी वो ब्रॉन्ज एज से फैमिलियर ज़्यादा. मतलब उनके टाइम पे जो थे वहाँ के पीपल ब्रॉन्ज एज के थे और ब्रॉन्ज एज में थे वो ऑर्नामेंट और ड्रेसिंग्स को ज़्यादा शौकीन थे. मतलब ब्रॉन्ज एज है जैसे हम लोग गोल्ड के बनवाते हैं, सिल्वर के होते हैं, वैसे वो ब्रॉन्ज एज थी. तो वहाँ के ऑर्नामेंट्स और जो ड्रेसिंग्स थी वो ब्रॉन्ज की हुआ करती थी. और जो उसमें मेन सिस्टम था वो बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स. मतलब एक जो आपने गुड्स किसी को दिया, आपने उसके बदले जैसे आपने किसी को 2 किलो गेहूँ दिए, उसने आपको 2 किलो दाल दे दी, या आपको पैसे नहीं हुआ करते थे मेन वहाँ पे. बार्टर सिस्टम मतलब एक्सचेंज वाला चलता था. और जो 3rd पॉइंट है वहाँ पे एनिमल्स जो हुआ करते थे वो थे शीप, बफेलो, गॉट, पिग, डॉग, कैट एटसेट्रा एंड मैनी मोर. ये था इनका हड़प्पा. और जो इनके मेन रीजन्स थे डिक्लाइन, मतलब इनका जो मतलब अब ख़त्म हुआ जो सेशन टाइम था, पीरियड था, उसके मेन जो रीजन्स थे वो थे एपिडेमिक, क्लाइमेट चेंज, फ्लड, एक्सटर्नल एग्रेशन. ये जो मेन कॉज थे इनके डिक्लाइन होने की. मतलब एपिडेमिक जैसे अभी हम लोगों के यहाँ कोरोना चल रहा है, ये भी एक एपिडेमिक है. वहाँ पे और भी तरीके के एपिडेमिक मतलब डिफरेंट टाइप्स के होते हैं वो थे. क्लाइमेटिक चेंज, वहाँ पे क्लाइमेट अच्छा नहीं हुआ करता था, मतलब फेवरेबल नहीं था, अनफेवरेबल क्लाइमेट था. फ्लड आया करती है, मतलब अनफेवरेबल क्लाइमेट है तो फ्लडलेस मोस्ट चीज़ें कॉमन है. एक्सटर्नल एग्रेशन, ये लोग जो है ये लोग बहुत रूड हुआ कर, स्ट्रिक्ट हुआ करते थे. जो एक्सटर्नल एग्रेशन था जो कि इन्हीं के लिए टाइम के लिए बहुत हार्मफुल हुआ.
ये जो है इनके मेन कॉजेस थे। नाउ वी विल टॉक अबाउट वैदिक पीरियड। पहली बात तो इसका नाम है वैदिक पीरियड। इसका नाम वैदिक पीरियड क्यों है? इसका नाम वैदिक इसलिए है क्योंकि इस टाइम में 4 वेदास, जो हमारे वेद हैं, वो कंपोज हुए थे। पहली बार जो है 4 वेदास जो है कंपोज हुए थे इन दिस पीरियड। जो मेन सेकेंड बात जो है यहाँ पर, इसी पीरियड में आर्यंस, जो शुरू में मैंने आपको बताया था 2 इवेंट थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन और कमिंग ऑफ आर्यंस। हाँ, तो वो कमिंग ऑफ आर्यंस इसी पीरियड में हुआ था, वैदिक पीरियड में। इसमें जो इनकी खास बात थी आर्यंस की, बहुत सारे कन्फ्लिक्ट हैं इनके ओरिजिन, मतलब ये कहाँ से आए हैं। कोई कहता था कि ये लोग इस जगह से आए, इनका जन्म इस जगह पे हुआ। कोई कहते नहीं है इस जगह से नहीं, इनके कोई फादर अदर थे, दूसरे लोग थे। ये मतलब कन्फ्लिक्ट रहे हैं उनके ओरिजिन से। नाउ वी विल टॉक अबाउट द 4 वेदास। द 4 वेदास आर नंबर 1 ऋग्वेद, नंबर 2 सामवेद, नंबर 3 यजुर्वेद एंड नंबर 4 अथर्ववेद। सो नंबर 1 ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है हमारा, वो सबसे ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है, सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है जो हमारा, वो जो है ऋग्वेद है। ऋग्वेद में जो खास बात क्या थी, ये जो है प्रेयर ऑफ गॉड एंड गायत्री मंत्रास के बारे में थी। जो ऋग्वेद है वो प्रेयर ऑफ गॉड और गायत्री मंत्रास के बारे में थी। नाउ सामवेद। सामवेद बेसिकली म्यूजिक से डील करता था, इसमें सारी बातें मतलब म्यूजिक के बारे में हैं। नाउ यजुर्वेद। यजुर्वेद हमें ये बताता है कि प्रोसीजर्स फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस, मतलब आप त्याग, बलिदान, मतलब पर्टिकुलर थिंग्स के लिए कैसे कर सकते हैं, उनका क्या प्रोसीजर्स है, उनके बारे में जो है यजुर्वेद में बताया गया। नाउ द लास्ट वन अथर्ववेद। अथर्ववेद बेसिकली डील्स विद द मेडिसिन। जो मेन अथर्ववेद में डिस्क्रिप्शन है वो मेडिसिन्स के बारे में। सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट फॉर वैदिक पीरियड इज, जो इनका मेन ऑक्यूपेशन था, मेन वर्क था, वो था एग्रीकल्चर और कैटल रियरिंग। मेन जो मतलब ये काम किया करते थे वो एग्रीकल्चर किया करते थे और कैटल रियरिंग। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, जैसे हम लोग अभी नहीं कहते हैं कि पहले के ज़माने में वुमेंस को एक पर्टिकुलर रिस्पेक्टेबल प्लेस नहीं था, लेकिन नहीं, वैदिक पीरियड में वुमेंस को राइट टू एजुकेशन और राइट टू पार्टिसिपेट इन रिलीजियस सेरेमनी। येस, बोथ राइट्स, नंबर 1 राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू पार्टिसिपेट इन रिलीजियस सेरेमनी, दोनों थे। सो वुमेन्स हैव अ पर्टिकुलर प्लेस इन द वैदिक पीरियड। अब आप कह रहे होंगे कि कल जो हम लोगों ने टॉपिक छोड़ा था चाल्कोलिथिक एज, लास्ट टॉपिक हमारा जो कल था वो चाल्कोलिथिक एज था। हाँ, चाल्कोलिथिक एज जो थी उसी ने इमरजेंस मतलब उसी ने मतलब एक देखा कि कहीं ना कहीं कोई सिविलाइजेशन होना चाहिए, तो उसी के अंडर में एंशियंट सिविलाइजेशन जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है स्टार्ट हुआ। मतलब इसकी ओरिजिन जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जिसने इसको इमरजेंस किया, जिसने इसकी देखी, वो थे चाल्कोलिथिक एज के पीपल। I hope you all have enjoyed this video and you have learned many more things. So please make the proper notes for the your comfortable. You will be comfortable if you will make the notes. Thank you and have a nice day.